नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 967 नए कोरोना मरीज मिले। स्वस्थ होने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़कर करीब 67% पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरी बार कोरोना जांच कराई। 4 दिनों से होम आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को पत्र लिखकर पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाने का दिया निर्देश। और राज्य में यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में 967 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30,178 हो गई है। इस दौरान 754 लोगों ने कोरोना को मात दी। इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव मरीजों से दोगुनी से भी अधिक हो गई है और स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 66.72% हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,724 है, जबकि 20,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 318 हो गई है। इस दौरान सबसे अधिक 257 नए संक्रमित रांची जिले से मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 146, गिरिडीह से 83, देवघर से 64, बोकारो में 62, धनबाद में 18, पलामू में 45, पश्चिमी सिंहभूम में 41, रामगढ़ में 34, हजारीबाग में 31, लातेहार में 27, साहिबगंज में 24, कोडरमा में 19, लोहरदगा में 16, गढ़वा में 15, खूंटी में 14, सरायकेला में 10, गोड्डा और सिमडेगा में 8, चतरा में 6, दुमका में 4, जामताड़ा में 3 और गुमला से 1 नया मरीज मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज तीसरी बार कोरोना जांच के लिए सैंपल दी। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम आज मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां मुख्यमंत्री और उनके परिजनों तथा आवासीय कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का स्वैब सैंपल लिया गया। दोपहर बाद जांच रिपोर्ट भी मिल जाने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लेने के बाद से श्री सोरेन पिछले 4 दिनों से होम आइसोलेशन में हैं। इस बैठक में शामिल होने वाले कृषि मंत्री बादल की भी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी होम क्वारंटीन पर हैं और उन सभी की भी कोरोना जांच कराई जा रही है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या उपचार करा रहे लोगों की संख्या से 3 गुना से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी यह अंतर लगभग 16 लाख का है। मंत्रालय ने कहा कि गंभीर रोगियों का अस्पताल में प्रभावी उपचार और हल्के लक्षण वाले रोगियों को घर में ही पृथकवास में रखने संबंधी केंद्र की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने से ऐसा संभव हुआ है। झारखंड में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने पर रोक नहीं है, लेकिन आने वाले लोगों को सरकार की ट्रैवल संबंधी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, ताकि ये पता चल सके कि वह व्यक्ति राज्य के किस हिस्से में जा रहा है और किस कार्य से झारखंड आया है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। 17 जुलाई को इस संबंध में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जो आदेश जारी किया गया था, उसमें राज्य में आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई थी। रजिस्ट्रेशन में आने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, मोबाइल नंबर और उम्र अंकित करना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाने को कहा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि सभी पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निर्धारित कोटे का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिन लोगों को इस योजना के अंतर्गत अब तक शामिल नहीं किया गया है उनके लिए पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड बनाए जाएं। कमजोर वर्ग को लाभ देने के लिए अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों में दिव्यांगजनों को शामिल करना आवश्यक है। केंद्र सरकार का आत्मनिर्भर भारत पैकेज उन लोगों के लिए है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या राज्यों के सार्वजनिक वितरण कार्ड के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में उन दिव्यांगजनों को भी लाभ मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि अरुण जेटली ने कर्मठता पूर्वक देश की सेवा की। उन्होंने कहा कि श्री जेटली की बुद्धिमता, कानूनी ज्ञान और उनका सौभाग्य सौम्य व्यक्तित्व असाधारण था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। पार्टी के नेतृत्व के मामले को लेकर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि बैठक में देश की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा होगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि कार्य समिति उनके स्थापन पर नया अध्यक्ष चुने जाने पर विचार करे। इस बैठक में मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत, अमरिंदर सिंह, भूपेश सिंह बघेल, पी चिदम्बरम, एंटनी और प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सोनिया गांधी से आग्रह किया है कि वे पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र न देकर पूर्णकालीन अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी स्वीकार करें। श्री उरांव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज लिखे पत्र में कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी संगठन को मजबूती मिली है। गिरिडीह जिले के सरिया गांव के ग्रामीणों ने सरकारी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है। बीते 12 वर्षों से सरकारी अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने खुद ही राशि एकत्रित कर अस्पताल भवन निर्माण पूरा करने का बीड़ा उठाया है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने वर्ष 2008 में सरिया स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में नए भवन का शिलान्यास किया था, जिसे अब ग्रामीण अपनी राशि से पूरा कर रहे हैं। यह अस्पताल का काम हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी शुरुआत सरिया मध्य के जीव सदस्य अनूप पांडे ने की है, जिसमें हम सभी ग्रामीण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यह विगत 2008 से इसका मामला रुका हुआ था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।
राज्य के कृषि निदेशक मनोज कुमार ने कहा है कि यूरिया खाद की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि निदेशक ने बताया कि राज्य में 42,000 टन यूरिया खाद की जरूरत है। इसकी तुलना में करीब 21,000 टन खाद आ गया है। एक रैक यूरिया कल रांची पहुंचा। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर और 2 रैक यूरिया झारखंड आने की संभावना है। यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है। रेलवे ने कहा है कि 44 वंदे भारत रेलगाड़ियों की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय कलपुर्जों और उपकरणों का प्रावधान होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कल वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नए निविदा दस्तावेज में स्थानीय उपकरणों का प्रावधान सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। रेलवे ने पिछले वर्ष जारी 44 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी थी। श्री यादव ने बताया कि निविदा समिति ने प्राप्त बोलियों का आकलन करते हुए पाया कि इनमें कुछ वित्तीय पेशकश लीक हुई है। पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निविदा समिति ने इसे रद्द कर नए सिरे से निविदा जारी करने की सिफारिश की। रेल मंत्रालय ने कहा था कि नई निविदा 1 सप्ताह के अंदर संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुरूप जारी की जाएगी, जिसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार देर रात तक युवक के घर वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसकी खोजबीन की। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उसका शव पड़ा मिला। उसके सर और छाती में गोली मारी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है। कोडरमा जिले के पत्थर कारोबारी और भाजपा नेता सुनील राम की मौत कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में हो गई। जानकारी के अनुसार वे डोमचांच के खरखार से एक बैठक कर झुमरी तिलैया बिशनपुर रोड स्थित अपने आवास लौट रहे थे। इस दौरान महेशपुर मोड़ के पास उनकी कार असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वे स्वयं कार चला रहे थे। रामगढ़ जिले से होकर गुजरने वाली रांची पटना मुख्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर स्थित चुटुपाली घाटी में कल देर शाम एक ट्रक ने 4 गाड़ियों को रौंद डाला। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी ओर रांची रामगढ़ मार्ग वाया पिठौरिया घाटी में हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्से में निम्न दबाव का असर रहेगा और 26 और 27 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 25 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटों में 967 नए कोरोना मरीज मिले। स्वस्थ होने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़कर करीब 67% पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीसरी बार कोरोना जांच कराई। 4 दिनों से होम आइसोलेशन में हैं मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को पत्र लिखकर पात्र दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाने का दिया निर्देश। और राज्य में यूरिया की कालाबाजारी पर अंकुश को लेकर चलाया जा रहा है विशेष अभियान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।